पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली आज फतेहाबाद पहुंचे और यहां उन्होंने सुशासन दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के बाद एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए देवेंद्र बबली ने कहा, हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। की समस्याएं तो राम राज्य में भी थीं। सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहा है। बबली ने कहा कि समाज की भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों को सही सिखाएं। वहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जब बबली से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी है। सरकार लगातार इसी प्रयास में है कि व्यवस्था बेहतर बनी रहे। समस्याएं आज नहीं, रामराज में भी थी। सरकार जहां भर भी इस प्रकार की, अभी भी आपसे पहले भी मैंने अधिकारियों से बात की है, हमारे टोहाना में भी 2 दिन पहले वारदात हुई है। अधिकारियों को सरकार की तरफ से भी निर्देश और खुद अधिकारी भी अपना प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर मैं एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इसमें समाज के जुड़ाव की भी जरूरत है। सरकारें भी काम करेंगे, अधिकारी कर्मचारी भी काम करेंगे, लेकिन जहाँ एक सामाजिक आदमी नाते होने के नाते, पारिवारिक आदमी के नाते होते हैं, हमें भी हमारे बच्चों को एक समाज के प्रति, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का आभास कराना होगा। ये हमारे ही लोग हैं, कहीं किसी बाहर विदेशों से नहीं आए हुए। हमारे परिवारों के सदस्य अगर वो अपना रास्ता भटक गए हैं, गलत राह पर हैं, चाहे वो नशाखोरी की बात है, अपराध की बात है, उसमें आम नागरिक का, समाज का साथ जुड़ना, सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ खड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे अगर कोई लोग आप चिन्हित करते हैं तो आप प्रशासन के अधिकारियों तक बताने का काम करें। और मैं ये उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, अधिकारियों को भी हमने माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी निर्देश, और जिला में मैंने भी अधिकारियों से आज भी बात की है, रात भी मेरी 12 बजे बात हुई थी। रेगुलर में टच में रहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, ये सरकार के अधिकारी की जिम्मेवारी है। हम इंश्योर करते हैं आने वाले समय में इसको और बेहतर करें। टोहाना के अंदर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, रात को भी एक घटना हुई है सर। मैं वहीं था, अब शाम खाटू जी का जागरण था, उससे करीबन नहर के आसपास का ये मामला बताया गया है। और रात को मेरी हमारे जो एसपी महोदय उनसे रात को ही बात हुई है। उससे पहले भी एक घटना हुई थी। कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो ये खड़ी करता है, लेकिन मैंने फिर कहा कि समाज का, लोगों का, परिवारों का, अपने बच्चों को भी एक रास्ता, सही मार्ग प्रवर्तन है। समाज का साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं भी कहना चाहूँगा। बाकी सरकार जहाँ भी ऐसी कोई कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा है, वो बोल रहे हैं कि अभी तक जो किसान है, जो बाढ़ पीड़ित किसान है, 1 लाख से अधिक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। सरकार दावा कर रही है मुआवजा देने। नहीं, देखिए, जो डाटा पोर्टल के माध्यम से अपलोड किसानों के द्वारा किया गया था, क्योंकि आजकल जो ई गवर्नेंस की हम बात करते हैं, उसके माध्यम से जो किसानों ने अपना जो नुकसान बाढ़ की वजह से हुआ था उसको अपलोड किया है। और उसका फंड जो सरकार की घोषणा थी वो डायरेक्ट किसानों के, जो हमारा पोर्टल के माध्यम से, क्या बोलते हैं इस पोर्टल को, अपने किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से उनके खातों में जाएगा। और वो पैसा धीरे धीरे आ रहा है। जहाँ जिसका जो नुकसान हुआ है, ये हम सुनिश्चित करेंगे उसके वो पैसा उसको मिले। फसलों का नुकसान है सर, जो ट्यूबवेल, जो क्योंकि अपने फतेहाबाद जिले में से 500 के करीब ट्यूबवेल जो थे वो बैठ गए थे। देखिएगा, जो नुकसान यहाँ मैं भी इसमें, हमारी भी हमने एक टीम अलग से भी लगाई थी सर्वे के लिए। मैं कंटिन्यू जो से हमारे अधिकारी थे, आईडी साहब, मेरी उनसे लगातार बात होती रही है। बबली ने बाढ़ पीड़ित किसानों को मिलने वाली राहत पर आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए, जिन किसानों ने पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया था, सरकार की घोषणा के मुताबिक किसानों तक पहुंचाया जाएगा। बता दें कि आज फतेहाबाद में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबाइल फोन भी वितरित किए। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।